प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर प्रभात खबर भागलपुर कार्यालय में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में शहर के कई गणमान्यों ने भाग लिया। सभी ने पर्यावरण को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की और साथ ही साथ अपने राय भी दिए। वृक्षारोपण किस तरह महत्वपूर्ण है और इसके क्या फायदे हैं, इसे लेकर के भी अपनी राय दी। परिचर्चा में यह बात सामने आई कि पर्यावरण को सही संतुलित रखने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। हमें सबसे पहले खुद से इसकी शुरुआत करनी होगी और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को सही रखना होगा। साथ ही साथ केवल वृक्ष लगा देने भर से काम नहीं चलेगा, इसलिए जितने भी पौधे लगाएं उन पौधों को हम सुरक्षित रखें और उसका ख्याल रखें। आइए देखते हैं प्रभात खबर भागलपुर कार्यालय में हुई इस परिचर्चा का ये अंश। मेरे मोहल्ले में 5 लोगों ने जो है अपने पैसे से बाहर में वाटर हार्वेस्टिंग करवाया। कैसे करवाया उसका सिंपल है प्रोसेस है। आपके घर में जगह नहीं है तो बाहर में अपना दरवाजा जो है वहां पर 25 फीट 50 फीट बोरिंग वाला आता है, कर देता है। और आपको जो पानी निकलने का जगह है उसको चेम्बर बना के उसको डाल देना है। कहीं कोई दिक्कत मतलब छत का पानी, छत का पानी या पानी डेली का पानी जो है, आप जो बाथरूम का पानी है भी आप वो बना हुआ है, पाइप लगा हुआ है, उसमें जाके चला जाए। तो हमारा निवेदन है कि इतने लोग बैठे हुए हैं अपने स्तर से जल को बचाने के लिए, क्योंकि पानी बरसात का आने वाला है, कंक्रीट का महल बन रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स में अभी तक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी है। 2010 में अपने यहाँ बोरिंग करना है, उसमें 50,000 खर्चा हुआ। अभी हम बोरिंग वाले से पूछे एक आदमी के लिए, उसने कहा 155, तो उसमें 50 से पानी था, 400 फीट से ज्यादा उस समय 50 से पानी था, आज 150। इसके बाद कहाँ जाएंगे? ये देखिए उस समय 50,000 लगता था, 50 फीट में पानी था, आज 155 लग रहा है, 155 फीट में पानी है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा? पुरानी संस्कृति को अपनाना होगा। पॉलिथीन की समस्या हो, जल की समस्या हो, जल संग्रहण की समस्या हो, और आज की जो युवा पीढ़ी स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं उससे काफी दूर है। इसलिए मेरा जो कहना है कि कोई भी काम असंभव नहीं, थोड़ा मुश्किल जरूर है। तो हम लोग जैसे पॉलिथीन के लिए पिछले 15 साल से लगे हुए, हम लोग सबको मिलकर चौक चौराहा पर अपना प्रयास करते आ रहे हैं। हालांकि बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है, स्टिकर मिल जाएंगे। तो हम लोग लेकिन हम लोग 3 आदमी जुड़े हुए हैं 15-20 साल से, सब लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा है। आज तक प्रयास हम लोग का जारी है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम सरकार को तब आवाज तो पहुंची। 1 मार्च से होते हुए 1 जुलाई हुआ, देखेंगे उसको। लेकिन मेरा कहना है, एक मिनट सर, मेरा कहना है अब जो भी लोग यहाँ पर आए हैं हम लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें। मैं तो बच्चों को लेके जाता हूँ। अगर गंगा के बारे में बताना है, गंगा की जैव विविधता के बारे में बताना है, तो हम बच्चों को गंगा में लेके जाते हैं। वहाँ उसकी देखो, खड़े होकर देखो इसके निर्मल जल को, यहाँ की जैव विविधता को देखो। क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ते हैं और एकदम संस्कृति से एकदम दूर हो जाते हैं। हम उन लोगों को दें, जब वो लोग स्पॉट पर जाते हैं, प्रकृति में रह करके उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो इससे हमारी एक इच्छा पूरी होती है कि उन लोगों को अवेयरनेस, तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इसको जिंदा रखना है, बिना लोगों को जागरूक किए। देखिए सर, पॉलिथीन की समस्या अरविंद जी ने कहा क्यों इफेक्टिव बंद हो जाता है। आज से 20 साल पहले हम लोगों ने कहा, जब दुनिया जान गई है कि पॉलिथीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पॉलिथीन मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करता है, पॉलिथीन को जला नहीं सकते हैं, उसको जलाने से फौजी निकलता है, ये करता है, वो करता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है तो वृक्षारोपण करना होगा। CO2 ताप का शोषक, एक मिनट सर, हम आप ही के विद्यार्थी हैं, CO2 ताप का शोषक है। CO2 बढ़ेगा, उसका रिलेशन दोनों के बीच संबंध है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम कीजिए ना,
ताप अपने आप कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कम हो जाएगा। तो कार्बन उसको कम कैसे कीजिएगा? एक ही उपाय, वृक्षारोपण। आप उसको दीजिए, यहाँ लगाइए, 2 लगाइए, 4 लगाइए, 10 लगाइए, 100 लगाइए, 90 मर जाए, उससे बढ़िया है। तो जो हम लोग कहावत पढ़ते हैं कि 100 पुत्र हो, वो कपूत निकल जाए, उससे बढ़िया है एक सपूत, एक पीपल का पेड़ जो छाया के साथ साथ पूरा ये जैव विविधता को पोषण देता है। पहुंचेंगे, लेकिन ये जरूरी है। कम से कम अपने एरिया में 1 कट्ठे का मकान है, आप चाहते हैं घूम करके हम यही, आजकल तो ये कंसेप्ट आ गया, आंगन का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो आंगन का कंसेप्ट खत्म हो तो मैना दूर हो गई, चिड़िया दूर हो गई। आप कह रहे हैं कि वो शिफ्ट हो गया कहीं। आंगन था, पहले दाना छींटते थे, चिड़िया आती थी, अब तो आंगने नहीं है, कहाँ दाना छीटिएगा? सारे चिड़िया गायब हो गई। अब हम कर रहे हैं वो विलुप्त हो गई, फलना हो गई। फिर से अपने पुरानी संस्कृति में आइए ना। सबसे पहले मैंने महसूस किया भागलपुर में वाटर लेवल इतना तेजी से भाग रहा था, उस टाइम में लगा कि कुछ दिनों के बाद जो है हमारे क्षेत्र में चंपानगर एरिया में, जो कि चंपा नदी थी, और उसके चलते जो वहां पर वाटर लेवल जो फॉल करने लगा, तो मुझे स्ट्राइक किया कि निश्चित रूप से भागलपुर कल जो है जल संकट से जो है इसको जूझना पड़ेगा। आज से 15 साल पहले की बात है। मैं उस अभियान में लग गया, और आज सर आपके पास जो इतना बड़ा आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है बहुत बड़ा प्लान आपके बीच दिखाई पड़ रहा। सबसे पहले यही टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी, डीएम साहब ने कहा कि आप जो है वहां माननीय मुख्यमंत्री के सामने में यही चीज को आपको रखना है वहां, और मैंने वहां पर अपना जो है इसको रखा था कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल को अब लेना बंद करो, ये अब जो है अपराध है, इसको अपराध की श्रेणी में लाओ। अब धीरे धीरे आज जो है सर सरफेस वाटर को जो है ट्रीट करके आपके घर पहुंचाने का अभियान चालू हो चुका है। कल सर हम बोला करते थे कि भाई पानी बर्बाद ना करो, कल पानी खरीद के पीना पड़ेगा, तभी लोग हंसते थे। मैं बच्चा था तभी याद है मुझे, तो हंसते थे लोग, गंगा भाई से यहाँ पानी कमी है। लेकिन आज पानी घर घर लोग खरीद के पी रहे हैं, उसी प्लास्टिक बोतल पे, जिससे कि कैंसर होगा। हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यूज कर रहे हैं आराम से। पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसी मानसिकता में बंध चुके हैं। स्वस्थ हो गए सर, हमारे आसपास है पड़ा हुआ सारा चीज, आयुर्वेद का पूरा चीज पड़ा हुआ है। वो दादा दादी मर गया सर, आयुर्वेद को भूल गए। हमें पता नहीं, डेली सर पेस्टिसाइड का चीज खाए जा रहे हैं, और जो है तरह तरह के रोग से पीड़ित है। बच्चों में चलिए ना सर हॉस्पिटल, देख लीजिए कितना सर हर रोग से भरा पड़ा हुआ बच्चा, हर रोग से, किसी रोग से। पानी, अभी बच्चा ने बताया, ठीक बताया, पानी के लिए जो है थर्ड वर्ल्ड, मैं बोला करता हूं इस बात को, अगर थर्ड वर्ल्ड वार अगर होगा तो सिर्फ पानी के लिए होगा। आने वाला दिन जो है ये नॉकिंग एट द डोर। मौत का आंकड़ा का 1/4 भाग भारत विश्व प्रदूषण से हुई मौत होगा, हालिया रिपोर्ट। अब देख लीजिए भारत का स्थान सर क्या है? चौथा स्थान है विश्व में प्रदूषण से होने वाली मौत। इसका अर्थ है कि हम लोग दुनिया में शीर्ष पर हैं। दूसरा स्थान चाइना का है, वायु प्रदूषण में चाइना का स्थान पहला है। तो ये चाहे पॉलिथीन हो, जल प्रबंधन हो, इन सभी का छोटी छोटी बात जो हम लोग कहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर अभी सब हम लोग सिमटे हुए हैं, इसको हम लोगों को देखना होगा। आप कहते हैं भागलपुर के परिप्रेक्ष्य में अभी जो भी वायु प्रदूषण से जो बीमारी कम उम्र में हार्ट है, सर्वे डॉक्टर का सर्वे है, ना हेल्थ केयर के जो लोग हैं उनका सर्वे है, कम उम्र में हार्ट है। टीनेजर्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले हो गए। अब देखिए हार्ट अटैक, सांस का रोग, दमा, फेफड़ा का कैंसर, गंगा यमुना के पानी पर दिल्ली में रिसर्च हो रहा है, और एक अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जेता जी, उसमें एनटीपीसी और कई प्राइवेट कारपोरेट ग्रुप से हमारे पास संपर्क लोग किए हैं कि पटना से और हुगली तक गंगा के किनारा जो जल है इसमें कितना प्रदूषण है और इसके रोकथाम के लिए क्या प्रोग्राम किया जाए। एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखा। तो कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग प्रदूषण से बचने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात, प्रदूषण से बचने के लिए, अपने को सर्वाइवल जीवित रखने के लिए अब हाँ करना ही होगा। गांधीयन वे ऑफ लाइफ पर हमको चलना ही होगा।
और इसके लिए एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है एके सादे सब सदैव पौधारोपण प्लांट। इससे इकोसिस्टम संतुलित रहेगा, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से दोनों हम बचेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।